हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एरो स्टेशन। आज से नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एरो स्टेशन पर, एरो वर्ल्ड, जिसमें आपको एविएशन वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो स्टार्टिंग करेंगे एबीसीडी से। सो आज एविएशन की एबीसीडी के बारे में जानकारी लेते हैं। जी हाँ, हमें पता है, आपको पता है कि एबीसीडी क्या होती है। आपने इंग्लिश और हिंदी वर्णमाला के सारे शब्दों के बारे में आपको ज्ञान है, सारे अक्षरों के बारे में आपको ज्ञान है। बट आज ठीक है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो एविएशन फील्ड की जो एबीसीडी है और वो ऐसा क्यों है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। शुरुआत करते हैं फटाफट एक सिंपल क्वेश्चन के साथ। देखते हैं इसका कौन आंसर देगा। आंसर देना है ऑप्शन में, ए बी सी डी, वट एवर बी द ऑप्शन यू हैव टू गिव आंसर। सो जस्ट स्टार्टिंग माय न्यू क्वेश्चन, और बहुत ही टफ क्वेश्चन है मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है आप सभी हिंदुस्तानियों के लिए, आप सभी भारतीयों के लिए। सो इट इज अ प्राइड ऑफ इंडिया। सो बताइए भारत का कैपिटल क्या है। आप इस ऑप्शन में आपको चूज करना है ए बी सी और डी। तो आप समझ पा रहे होंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपने सभी को इसका आंसर है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन बी बोल रहे हैं, ऑप्शन डी। क्या बोला आपने, बी या डी? देखो यहां कंफ्यूजन हुआ बी और डी के बीच में। सो एविएशन की एबीसीडी का कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है। बी और डी में कंफ्यूजन होता है जब हमें ऑप्शन बताना होता है, सर बी बी, सो कंफ्यूजन होता है सर डी बी। लिसनर को हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है जब आप दूर से किसी चीज को सुन रहे हो कि बी और डी, और इसी टाइप के और जो सिमिलर वर्ड्स हैं और सिमिलर एंटिटीज हैं उनके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो बी और डी जैसे कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे बाकी और शब्दों, अक्षरों और जो एंटिटीज हैं उनके बीच में कंफ्यूजन होता है। उस सब से बचने के लिए एविएशन फील्ड में अलग टाइप से जो अपनी एबीसीडी उसको बनाया है ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके। जैसे हम यहाँ बोलते हैं सर बी, बी फॉर बॉम्बे वाला बी, सर ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, या ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। तो ये जब हम ऑप्शन बोलते हैं तब हमें बिल्कुल क्लिक कर जाता है कि अच्छा दिल्ली, अच्छा मतलब आप डी की बात कर रहे हैं, बॉम्बे यानी कि आप बी की बात कर रहे हैं। तो इस ऐसी ही सिचुएशन को बचाने के लिए, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एबीसीडी एविएशन फील्ड में गढ़ी गई है और उसका यूज कई जगह होता है। आगे हम बात करेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे एविएशन में, एविएशन फील्ड में ये कंट्रोलर है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है एक, और ये एक पायलट है जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सो वो आपस में जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो स्टैंडर्ड एविएशन के स्टैंडर्ड जो शब्दावली है उसका यूज करते हैं, जो एग्जैक्ट फ्रेजोलॉजीज है उसका यूज करते हैं, जो एग्जैक्ट एबीसीडी है उसका यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके। आप समझ रहे हो, ये पायलट से जब इससे बात करनी है, पायलट को बहुत सारे काम है, अपना प्लेन चलाना है ना, और पैसेंजर्स को स्टाफ को सबको देखना है। उस बीच में उसके पास कोई भी एम्बिग्यूटी का स्कोप नहीं बचता। अगर उसके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे, उसके पास क्लैरिटी नहीं होगी, तो उसका माइंड उन चीजों की तरफ सर्च करने के लिए जाएगा और बाकी कामों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इस सब से बचाने के लिए पायलट के लिए जरूरी है कि उसके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस, क्लियर इंफॉर्मेशन रिसीव हो। सेम एज कंट्रोलर के पास भी होता है। कंट्रोलर, पायलट तो केवल अपना जहाज चला रहे, लेकिन कंट्रोलर के पास हो सकता है मोर देन 50 एयरक्राफ्ट एट ए टाइम हो। वो 50 एयरक्राफ्ट या 20 एयरक्राफ्ट को सेपरेट कर रहा है, 20 एयरक्राफ्ट को एंटरटेन कर रहा है एक साथ, उन सबको एक दूसरे से सेपरेट करने के साथ साथ फैसिलिटेट कर रहा है और एयर ट्रैफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके पास भी कोई स्कोप नहीं बचता कि जो अपना माइंड सेट हो कहीं और बिजी हो। तो क्लियर वर्ड्स का यूज किया जाना बहुत जरूरी है, जिससे टू वे कम्युनिकेशन में कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो सके। तो यहां पर एबीसीडी एविएशन की इस तरह से नई गढ़ी गई है। तो एविएशन की एबीसीडी नहीं, इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि ये जो ए बी सी डी इन सबको बोला जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जैसे ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रावो, सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेल्टा। दिस इज द सेम थिंग जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑप्शन में किया था। जब इंडिया की कैपिटल का क्वेश्चन पूछा था तब बात की थी ऑप्शन बी और डी, है ना। तो बी फॉर बॉम्बे और डी फॉर दिल्ली, सर लोगों ने बताया सर डी फॉर दिल्ली। तो इससे कनेक्ट हो गया कि डी फॉर दिल्ली यानी कि हम ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं, डेल्टा। सेम एज यहां पर जो भी एविएशन की एबीसीडी है, यानी कि जो लिटरल्स हैं एक से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक 26 जो भी लिटरल्स हैं, इन सबको एक नाम असाइन कर दिया गया। एक फेमस वर्ड जो कॉमन वर्ड है, यूज में आता है, सब लोगों से जानते हैं, उनको असाइन कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर हमें क्लैरिटी रहती है। जो एविएशन में काम कर रहे हैं लोग, उसको क्लैरिटी रहती है कि अल्फा बोला है इसका मतलब ए से है, ब्रावो बोला है उसका मतलब बी से है, चार्ली बोला है इसका मतलब डी से है, और डेल्टा बोला है इसका मतलब डी से है। इस टाइप की पूरी जेड तक की लिस्ट है। तो ये कहां से नाम ड्राइव हुए, ऐसे नाम क्यों रखे गए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसका फील्ड के इस एबीसीडी का यूज केवल एविएशन में नहीं होता, बल्कि आपके डिफेंस फोर्सेस, जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं और जो भी इंटरनल सीक्रेट एजेंसीज हैं, जैसे यहाँ पर एक दिखाया गया है जो इंडियन आर्मी है अपने फ्लैग के साथ बैठी है, तो ये सब भी इन्हीं
सब कोड्स का यूज कर रहे होंगे। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा टैंगो टू चार्ली, है ना, टैंगो टू चार्ली या रोमियो, ऐसे आपस में कॉल करते हैं। टैंगो चार्ली एक मूवी भी थी अजय देवगन की, और एक और हीरो था उसमें बॉबी देओल, तो उनकी एक मूवी थी, उस मूवी का नाम भी टैंगो चार्ली था। तो इस टाइप के जो वर्ड्स का वो यूज करते हैं ताकि जो बिल्कुल जो डिस्टिंक्ट मैसेज है, डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो उनके पास पहुंचे, एम्बिग्यूटी ना हो बिल्कुल भी। सेम एज जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, जैसे ये पेंटागन का और उसका दिखाया गया है, तो भी इस टाइप से ये कोड जब उनको भेजने होते हैं अपने, पेंटागन मतलब वहां का अमेरिका का जो सिक्योरिटी विभाग है उसका हेडक्वार्टर है, एक तरह से मान सकते हैं, और प्रेसिडेंट है उसका एड है, तो आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, तो वो इन्हीं सब लिटरल्स का यूज करते हैं, जैसे डी है डेल्टा इको, इस टाइप से इंफॉर्मेशन पास करते हैं। इस ऐसे ही जब आपने देखा होगा न्यूक्लियर एजेंसी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, जो उन फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो जब भी कोड्स पढ़ते हैं एक दूसरे को पास करते हैं, तो वही कि कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, क्लैरिटी से मैसेज पहुंचे, तो वो इन लिटरल्स का यूज, इन लिटरल्स के लिए इन शब्दों का यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब वो क्या क्या शब्द हैं हम आपके बारे में देख लेते हैं इसके आगे। तो हमने भी देखा ABCD बहुत कॉमन है, अल्फा आप सभी लोग जानते हो, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, ये बहुत इजी बहुत कॉमन वर्ड है ना। चार्ली एक बहुत कॉमन नेम है, डेल्टा हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, अल्फा भी मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं, करते हैं जो प्रोपोर्शनेट साइन के लिए यूज करते हैं। और ब्रावो तो आपको पता है कॉमन, ब्रावो कॉमन वर्ड है किसी को शाबाशी देने के लिए, प्रेज करने के लिए। इसी टाइप के आगे और भी ई फॉर इको, इको आप समझ पा रहे होंगे। इको क्या चीज है, जो प्रतिध्वनि होती है, जो आवाज गूंज कर वापस आती है, उसे इको बोलते हैं। ऐसी जी फॉर गोल्फ होता है, एच फॉर होटल होता है, ये सबको पता है। फोक्सट्रोट, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये फोक्सट्रोट क्या है, एफ से, इसके बारे में आगे बात करेंगे फोक्सट्रोट क्या होता है। ऐसी सेम आगे देखें। अब यहाँ इंडिया के लिए एक प्राइड मूवमेंट है, आई फॉर इंडिया प्रोनाउंस किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में। आप समझ पा रहे हैं, किसी को आई बोलना होगा तो वो इंडिया यूज करता है, वर्ल्ड, एविएशन फील्ड में हो चाहे आपके डिफेंस फील्ड में हो या कहीं हो, जब उसको ऐसे कोड पास करना है, इंफॉर्मेशन देनी है, बात करना है, तो वो इंडिया वर्ड का यूज करते जाता है। ये अपना आप में एक प्राइड है इंडिया के लिए कि इंडिया की पहचान इतनी जबरदस्त है कि पूरे वर्ल्ड में लोग उसको इस तरह प्रेज करके बात करते हैं। आई फॉर इंडिया ही निकलता है सबके मुंह से, इटली नहीं, आई फॉर इंडिया, है ना। तो इस तरह जे फॉर जूलियट, आपको पता है जे फॉर जूलियट है, तो हो सकता है रोमियो भी मिलेगा आगे आर से, तो जूलियट कॉमन नेम है, सबको पता है। के फॉर किलो, 1000 के लिए यूज करते हैं, है ना। आजकल तो है तो कितने लाइक्स आ गए, कितने के लाइक्स आ गए, है ना, 1000 के लिए यूज किया जाता है। एल फॉर लीमा, लीमा थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, तो लीमा क्या चीज है बता दूं। एक जैसे आई से इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, लेकिन एक साउथ अमेरिकन नेशन है, एक देश है साउथ अमेरिका का, उसकी कैपिटल है लीमा। वो कौन सा देश है वीडियो के लास्ट में बताते हैं, जैसे फॉक्सट्रोट के बारे में बताएंगे। इसके बाद एल तक हो गया, एल के बाद आता है MNOP, तो एम से माइक, माइक इज कॉमन। एन फॉर नवंबर, नवंबर इज कॉमन आल्सो, आप सभी जानते हैं नवंबर का मतलब क्या होता है। एंड ओ से आपको पता है, ओ फॉर ऑस्कर, ऑस्कर अभी देखा ना, अभी ऑस्कर मिला है किसको, नाटू को, ये भी प्राइड का मूवमेंट है इंडिया के लिए। और ओ से इसलिए ऑस्कर वर्ड इज वेरी कॉमन एंड वेरी फेमस, सो इसके लिए ऑस्कर, ओ के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है ऑस्कर है। सेम एज पी फॉर पापा, पी से आप जानते हैं पापा इज वेरी कॉमन वर्ड। आगे बढ़ते हैं तो QRST, के फॉर क्यूबेक, आर फॉर रोमियो, हमारे पास जूलियट 34 है ना, तो रोमी के साथ जूलियट भी आ गया, जूलियट के लिए रोमियो भी आ गया इधर। क्यू फॉर क्यूबेक, एस फॉर सियरा, टी फॉर टैंगो, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, टैंगो चार्ली एक मूवी थी, तो टी फॉर टैंगो, और चार्ली भी हमारे पास आ गया था, सी फॉर चार्ली भी था, तो टैंगो चार्ली भी हो गया। हाँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा केबेक क्या है, ये सियरा क्या है, तो केबेक और सियरा के बारे में हम जानकारी थोड़ी देर बाद देंगे। पहले आगे के जो 6 वर्ड्स हैं, 6 लिटरल्स हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। यू फॉर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब एक समान होता है ना। और यूनिफॉर्म जो आप ड्रेस पहनते हैं स्कूल की या फिर किसी खास फील्ड के लिए, तो वो भी यूनिफॉर्म होता है। वी फॉर विक्टर, विक्टर इज वेरी कॉमन नेम इन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, तो वी फॉर विक्टर उन्होंने ले लिया। W से विस्की यूज किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, W से तो वाइन भी होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कि इन्होंने W से विस्की क्यों लिया है और वाइन क्यों नहीं लिया, वाइन वर्ड का यूज क्यों नहीं किया, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है विस्की और वाइन में। चलो ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ओपन है।
एक्स फॉर एक्सरे, ये सभी जानते होंगे, है ना, चोट लग जाती है हड्डी के लिए या कुछ भी चेक करना हो तो एक्सरे यूज करते हैं। और बहुत सारी दूसरे जो प्रैक्टिकल पर्पसेस हैं, मेडिसिनल और अदर काइंड ऑफ थिंग्स, उसमें भी एक्सरे यूज किया जाता है। एविएशन में एक्सरे यूज किया जाता है जब आप सिक्योरिटी बैगेज चेक कराते हैं ना, तो एक्सरे बैगेज चेकिंग होती है, तो वहां भी एक्सरे यूज करते हैं। सेम एज अब वाई और जेड, ये दोनों बिल्कुल अननोन लग रहे होंगे। यांकी क्या होता है, जूलू क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं पूरा, बहुत इजी है। देखो आईकाओ क्या है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। आईकाओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएन, आपको पता है ना, यूएन होता है जहां मोदी जी जाकर सितंबर के महीने में भाषण देते हैं लगभग हर साल। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो एक जगह बैठ के मिलते हैं, वहां पर पूरी दुनिया के लिए प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और ये सब बनाते हैं। तो हर देश के जो चीफ हैं, मतलब जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव पावर उनको डेलीगेट की हुई है, तो वो हेड ऑफ द नेशन के बिहाफ पर जाते हैं। ऐसी पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं चांसलर हैं, कहीं प्रेसिडेंट हैं, कहीं कोई है प्रीमियर कहलाते हैं, तो वो लोग वहां जाते हैं और देशों की पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। तो उसके बहुत सारे विभिन्न अंग हैं, जैसे आई का उनमें से एक है। आपने एक नाम सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक, है ना, आपने सुना होगा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO, आपने सुना होगा बहुत सारे जो यूएन की बॉडीज हैं। इस टाइप की बॉडीज होती हैं ताकि वो वर्ल्ड वाइड आपस में डिस्कशन कर सकें, आपस में पॉलिसीज बना सके, जिससे सारे देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। तो ऐसी ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। देखो देश के अंदर एक सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन होगी और ऐसी इंटरनेशनल, तो वो सबके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, लेकिन वो देशों पर निर्भर होता है ताकि उसको अगर वो फॉलो करना चाहते हैं नहीं, कोई कंपल्सन नहीं होता हर चीज पर, लेकिन हाँ जहां तक है क्योंकि कोऑर्डिनेट करना है, सबके बीच में समन्वय बना रहे एक अच्छे से, तो वो ज्यादातर चीजों को फोकस में लाते हैं, एक साथ काम करते हैं। इसलिए जो आईकाओ ने ये रेडियो टेलीफोनी अल्फाबेट्स के लिए बनाए हैं, ये जो ए से जेड तक जिसके बारे में मैंने बात की थी, तो वो पूरी दुनिया में, इंडिया में भी और लगभग पूरी दुनिया में वो यूज किए जाते हैं। एक बार रिवाइज कर ले तो फटाफट से, बहुत आसान है। A फॉर अल्फा, B फॉर ब्रावो, C फॉर चार्ली, D फॉर डेल्टा, बहुत कॉमन है। E फॉर इको, F फॉर फॉक्सट्रोट, तो अभी जानकारी लेंगे इसके बारे में। G फॉर गोल्फ, गोल्फ तो जानते ही हैं आप लोग, है ना, गेम है, एक बहुत फेमस गेम है, कपिल देव की फोटो मिलती रहती है गोल्फ खेलते हुए थोड़े थोड़े दिन बाद। H फॉर होटल, I फॉर इंडिया, आवर प्राइड, है ना, J फॉर जूलियट, K फॉर किलो, देखते हैं कितने किलो लाइक्स मिलेंगे इस वीडियो पर। L फॉर लीमा, M फॉर माइक, N फॉर नवंबर, O फॉर ऑस्कर, नाटू नाटू, P फॉर पापा, K फॉर क्यूबेक, R फॉर रोमियो, जूलियट वाला, S फॉर सियरा, T फॉर टैंगो, टैंगो चार्ली वाला, U फॉर यूनिफॉर्म, और विक्टर, V फॉर विक्टर, विक्ट्री के साइन के लिए भी हम यूज करते हैं, है ना, 2 उंगलियां उठा के विक्ट्री के साइन को भी यूज करते हैं। V फॉर विक्टर। W फॉर विस्की, कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको पता है क्या करना है। X फॉर एक्सरे, Y फॉर यांकी, Z फॉर चुलू। बहुत कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा आपको, थोड़ा से अगर आप एक दो बार बोलेंगे ना, खासकर जो ATC के फील्ड में, पायलट के फील्ड में, या फिर जो रैंप वर्क में काम करते हैं, जो एविएशन में लोग काम करते हैं, उन लोगों को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि उससे क्लैरिटी रहती है। अगर उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है तो एडवांटेज रहेगा, जब इंटरव्यू होगा या कुछ भी आपकी जानकारी जब आप ट्रेनिंग टाइम पर होंगे, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको अगर पहले से पता हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, प्लस आपकी नॉलेज एनहेंसमेंट होता है। इसके बारे में बात करते हैं। F क्या होता है? देखो F एक फेमस डांस है, एलाबामा, आप जानते हैं एलाबामा, स्लाइड करके बोलते हैं इसको। एलाबामा देखो US में एक स्टेट है एलाबामा, है ना, तो वहां पर और जो US से प्लस जो मैक्सिको वाला पोर्ट है उसमें भी ये डांस फेमस है। इसको डांस को बोलते हैं फॉक्सट्रॉट। ये बहुत फेमस डांस है। दोनों मैन और वुमेन पैरों के बहुत सारे मूवमेंट करते हुए, एक आगे पीछे जाते हुए डांस करते हैं, तो बहुत फेमस डांस है वहाँ का। जैसे इंडिया के भरतनाट्यम, कथक वगैरह डांस है, ऐसे वहाँ का एक फॉक्सट्रॉट बहुत फेमस डांस है, जो दोनों साथ मिलकर, दोनों पार्टनर साथ मिलकर करते हैं। इसमें पैरों को बहुत यूज करते हैं, आगे पीछे फ्लोर पर होते रहते हैं। आप लोग चाहें तो सर्च कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पे इसकी वीडियो मिल जाएगी और अच्छा भी लगेगा आपको। तो F फॉर फॉक्सट्रॉट का मतलब समझ में आया, एक डांस है। L फॉर लीमा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। लीमा जो है कैपिटल है, एक देश है पेरू। हाँ जी, हाँ, पेरू। एक जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो पेरू का मतलब अमरूद को यहाँ पेरू बोलते हैं। मैंने यहाँ सुना है कि यहाँ अमरूद को पेरू बोला जाता है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले एरिया में। तो पेरू एक देश भी है,
हाँ, और उसकी कैपिटल है लीमा। बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो लीमा, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है सब लोग जानते हैं, तो एल के लिए लीमा को यूज किया गया है। जैसे आई फॉर इंडिया इज अ कंट्री को लिया गया है, लेकिन एल फॉर लीमा इज अ कैपिटल, ये कैपिटल है ना। पेरू एक देश है, ब्राजील के पड़ोसी देश है। ब्राजील और ये बोलीविया, ये चाइल, और ये नीचे वाला दिख रहा है ये अर्जेंटीना होगा। हाँ, वही मेसी वाला अर्जेंटीना, जिसने अभी कतर 2022 का वर्ल्ड कप जीता है। तो ये वर्ल्ड कप जीतने वाली कंट्री के पड़ोस में, थोड़ा सा पास में ही एक देश है पेरू, उसकी कैपिटल लीमा, इसलिए एल फॉर लीमा दिया है। उसके बाद करते क्वेबेक। तो क्वेबेक मैं बता दूं, अपने कनाडा का नाम सुना होगा। हाँ, वही पंजाब की राजधानी कनाडा। जोक्स अपार्ट। तो कनाडा फेमस है। कनाडा का जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, आईकाओ एक यूनिट है ना, इंटरनेशनल यूनिट है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ACAO। तो उसका हेडक्वार्टर यहाँ मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक सिटी है, और वो कनाडा का जैसे हिंदुस्तान में प्रांत है ना, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, और नागालैंड है, इस टाइप के जो स्टेट हैं। तो वहां पर एक स्टेट, वहां एक प्रोविंस कनाडा में क्वेबेक है, उसको बोलते हैं क्वेबेक। और वहां पर एक शहर भी है क्वेबेक सिटी, और वहां का जो बड़ा शहर है वो मॉन्ट्रियल है। तो आईकाओ का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, वहां का फेमस टाउन है, फेमस प्रोविंस है। और ये एक टाइम पे यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है वैसे, क्योंकि एक टाइम पे ये फ्रेंच कॉलोनी होता था। जब फ्रेंच जब पूरे जैसे इंडिया उस समय ब्रिटिश की कॉलोनी था, है ना, यहाँ पर ब्रिटिश लोग थे। उस टाइम पर वहां पर फ्रेंच लोग थे। हाँ, कुछ टाइम के बाद ये ब्रिटिश के पास आ गया था, ब्रिटिश कॉलोनी भी रहा, बट यहाँ भी स्पीकिंग फ्रेंच बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अभी फ्रेंच है। तो क्वेबेक इंटरनेशनल सिविल एविएशन का हेडक्वार्टर भी वहीं है, और क्वेबेक वहां के लोगों को जानकारी है, तो उन लोगों ने क्यू फॉर क्वेबेक ही यूज किया है। अब एस एक वर्ड है जिसका नाम दिया है सियरा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सियरा। देखो, सियरा का मतलब आप माउंटेन मान सकते हो। मैं तो जो उसको पढ़ा है, सियरा का मतलब माउंटेन के पास निकला है। अभी देखिए, ये स्पेन है। स्पेन में एक वहां पर जो पहाड़ी रेंज है उसका सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, वहां पर एक माउंटेन है सियरा नेवाडा। आप ये समझ लीजिए, स्पेन है, स्पेन कंट्री है एक, उसकी कैपिटल मैड्रिड है। तो वहां पर साउथ में जाएंगे तो आपको एक पहाड़ मिलेगा, एक माउंटेन मिलेगा, उसको बोलते हैं सियरा नेवाडा। तो सियरा पहाड़ से आप बिलोंग कर सकते हैं इसको। ऐसी अमेरिका में जो कैलिफोर्निया राज्य है, जैसे ये क्वेबेक कनाडा का राज्य है, ये अमेरिका यूएसए का राज्य है कैलिफोर्निया। हाँ, वही कैलिफोर्निया जहाँ पर सेंटा क्लारा है, जहाँ पर कौन सा, जहाँ पर ये हॉलीवुड है ना, वहीं पर वो स्टेट है, एक ड्राई स्टेट है वहां पर, जहां पर तो वहां पर क्या है, सियरा नेवाडा, वहां पर एक माउंटेन रेंज है। ये देखो, उतनी बड़ी माउंटेन रेंज है, ये केवल एक पहाड़ है स्पेन में, और यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है। जो कैलिफोर्निया और नेवाडा, ये दो स्टेट हैं वहां के अमेरिका के, उन दोनों के बॉर्डर पर है नेवाडा, सियरा नेवाडा। तो सियरा का मतलब आप मान सकते हैं एक कॉमन वर्ड है, और सियरा का मतलब पहाड़ से रिलेट कर सकते हैं। वैसे एक आप देख रहे होंगे तो सियरा लियोन एक कंट्री भी है, तो वहां भी उसका नाम भी सियरा से स्टार्ट होता है, वहां थोड़े स्पेलिंग अलग है। तो सियरा वहां पर देख सकते हैं कि सियरा लियोन। अब सियरा लियोन एक, मैंने बहुत साल पहले एक मूवी देखी थी, ये टाइटैनिक वाले भैया हैं जो अपने डिकाप्रियो साहब, तो ना डिकाप्रियो की एक मूवी थी, वहां पर फ्री टाउन और ये क्रॉस बॉर्डर के बारे में कुछ जानकारी थी। मूवी बहुत अच्छी थी, मैं रेकमेंड करूंगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मूवी का नाम था ब्लड डायमंड, जिसमें डायमंड की स्मगलिंग कैसे करते हैं और कहाँ से डायमंड आते हैं, उसके पीछे का कितना, है ना, कितना गलत और गंदा, वो कह सकते हैं आपको, उसका हिस्ट्री है, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो फ्री टाउन के बारे में जानकारी, फ्री टाउन वहाँ की कैपिटल है, और सियरा लोन कंट्री का नाम है। तो सियरा भी एक कॉमन वर्ड है वर्ल्ड वाइड, हमें नहीं पता एज ए इंडियन, और हो सकता है आप लोगों को जानकारी हो। तो सियरा एक कॉमन वर्ड है, इसलिए एस से सियरा को उन्होंने नाम दिया है। ऐसी वाई फॉर यंकी और जेड फॉर जोलू, ये आपको 6 वर्ड ही कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे ना, एक बार मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं, ये 6 वर्ड कंफ्यूजन है, बाकी सब कॉमन है। एफ फॉर फोक्सट्रोट जो डांस है, एल फॉर लीमा कैपिटल है, क्यू फॉर क्वेबेक आपको बताया कनाडा का एक स्टेट है, एस फॉर सियरा जिसका मतलब पहाड़, पहाड़ मान सकते हैं, माउंटेन मान सकते हैं आप, और वाई फॉर यंकी, जेड फॉर जोलू। तो वाई यंकी को यंकी वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, ऐसा क्यों, क्योंकि यंकी पहले तो मैंने बताया ना, अमेरिका भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था बहुत टाइम पहले, जब आप देख रहे होंगे वहां का 1776 का जो रेवोल्यूशन था, उससे पहले वहां पर ब्रिटिश की वो कॉलोनी रहा है। तो वहां स्लैंग मतलब एक टोंट करते थे जो अमेरिकन, जो नेटिव अमेरिकन लोग थे, जो बहुत नेटिव लोग थे वहां के, देसी लोग थे वहां के अमेरिकन, उनको टोंट करने के लिए यंकी वर्ड का यूज किया जाता था।
तो जब यांकी वर्ड का यूज किया जाता था, बाद में उस चीज को उन्होंने अपने प्राइड से जोड़ा और यांकी वहां का कॉमन नेम बन गया है, जो एक एज अ अमेरिकन के लिए प्रोनाउंस किया जा सकता है ना, यांकी मीन्स अमेरिकन। तो बाद में देखा होगा कि आप कई बार यांकी बॉन्ड्स, वहां का जो फेडरल रिजर्व है, जो वहां का जो आरबीआई है, अमेरिका का जो आरबीआई है, उसको फेडरल रिजर्व बोलते हैं, तो वो यांकी बॉन्ड्स निकालता है। जैसे इंडिया के लिए इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक भारत सरकार के बिहाफ पे कई सारे बॉन्ड्स निकालता है। उसमें एक फेमस बॉन्ड है मसाला बॉन्ड। जब आपका जानकारी अगर हो तो मसाला बॉन्ड नाम से इंडिया और विदेशों में हम लोग आरबीआई ये मसाला बॉन्ड जारी करता है और वहां से पैसे बनाता है, पैसे क्रेडिट पे लेता है। तो उसी तरह यांकी बॉन्ड्स, और यांकी का मतलब आप अमेरिकन मांग सकते हो, जो टोंट करने के लिए पहले यूज किया जा सकता था, स्लैंग था, बट आजकल एक कॉमन है कि अमेरिकन के लिए ये बात कर रहे हैं, इसलिए वहां यांकी बॉन्ड। और इंडिया के लिए मसाला बॉन्ड क्यों? देखो, इंडिया जब वास्को डी गामा इंडिया में आया और उसके बाद बाकी पुर्तगालीज लोग आए, तो वो लोग केरल साइड में ज्यादा आए थे, वहां पर मसाला बहुत ज्यादा होता था, और यहाँ से मसाला वो लेके गया और वहां जाकर उसने 60 गुना दाम में बेचा जब पहली बार वास्को डी गामा आया था। तो इतना ज्यादा उसने मार्जिन कमाया, प्रॉफिट मार्जिन कमाया, इसकी वजह से इंडिया में वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया कि इंडिया एक मसाला कंट्री है। और मसाला बहुत टाइम तक इंडिया का प्राइड रहा है। आज भी अगर आप जाएंगे केरल में या इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, आपको डिफरेंट टाइप के मसालाज, और खाने में भी हम यूज करते हैं, वो सारे मसाला मिलते हैं। तो उस प्राइड को आगे बढ़ाते हुए इंडिया में रिजर्व बैंक ने मसाला बॉन्ड जारी किए थे कुछ टाइम पहले, और बीच बीच में करता रहता है इस टाइप से। जूलू एक एथेनिसिटी है, आप इसे ट्राइब मान सकते हैं, लेकिन एक मोर देन ए ट्राइब है, ये एथेनिसिटी है। आप समझ पा रहे होंगे, आप जब पर्सन ये देख रहे होंगे तो अफ्रीकन आपको लग रहा होगा। तो ये अफ्रीका में भी मेनली साउथ का जो अमेरिका है, जो साउदर्न अमेरिका है, उसमें बोत्सवाना हुआ, उसमें साउथ अमेरिका हुआ, करेक्शन साउथ अफ्रीका हुआ, और लेसेथो हुआ, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये ट्राइब या ये एथेनिसिटी मिलती है। एक बहुत, और ऐसे नहीं कि छोटी मोटी ट्राइब है, बहुत बड़ी आबादी की ट्राइब है, और वहां के कल्चरल उसमें काफी पार्टिसिपेट करती है, मतलब कल्चरल रोल इनका काफी ज्यादा है। तो जूलू, जेड फॉर एक अफ्रीका से भी ले लिए, जेड फॉर जूलू। तो आप समझ पा रहे होंगे, ए बी सी डी अब यहाँ आपकी पूरी हो गई है। एक बार अगर आपको देखना हो तो मैं आपको दिखा दूं ए बी सी डी की फिर से, एक सेकेंड। तो ये लिटरल 26 है, क्यों है इनके नेमिंग ऐसे क्यों किए गए हैं, क्या जरूरत थी, सब इसके बारे में जान लिया। तो थैंक यू, बने रहिए एरो स्टेशन के साथ, इसी टाइप की जानकारी आपको मिलती रहेगी। कोई आपको डाउट लगे, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियोस भी आती रहेंगी आगे कंटिन्यूशन में, और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। एरो वर्ल्ड में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।